चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो सत्य और मुक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाती है। ये वो ज्ञान है जो सीधे ऋषियों की सभा से हम तक पहुंचा है। एक ऐसा संवाद जो हजारों साल बाद भी उतना ही जरूरी है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान में डुबकी लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सूत जी से। वो ज्ञानियों और ऋषियों की एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इसीलिए वो सबसे कहते हैं कि इसे पूरे ध्यान से सुनना। अब देखिए, सूत जी जो कहानी सुना रहे हैं उसके अंदर भी एक और कहानी है, और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है महान ऋषि व्यास। वो उस वक्त गहरी तपस्या में लीन थे जब एक बहुत ही असाधारण घटना घटी। जरा सोचिए वो जगह कैसी होगी। पवित्र सरस्वती नदी का शांत किनारा, और वहां पराशर मुनि के पुत्र महान ऋषि व्यास देव गहरी साधना में डूबे हुए हैं। पूरा माहौल एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। और ठीक इसी शांत माहौल में एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है जो व्यास जी के ध्यान को भंग करता है और एक बहुत ही जरूरी पाठ की नींव रखता है। सोचकर देखिए, आसमान से एक ऐसा वाहन उतर रहा है जिसकी चमक सूरज जैसी है, और उसमें सवार होकर खुद भगवान सनत कुमार आ रहे हैं। यह सिर्फ उनका आगमन नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि जो ज्ञान वो अपने साथ ला रहे हैं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। अब यहां व्यास जी की प्रतिक्रिया देखिए। जैसे ही उनका ध्यान टूटता है वो फौरन उठकर सनत कुमार जी को पूरा सम्मान देते हैं, उनके चरण छूते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये उस ज्ञान का सम्मान है जो सनत कुमार अपने साथ लेकर आए थे। और यहीं पर सनत कुमार जी व्यास को वो पहली और सबसे जरूरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं, सत्य पर ध्यान लगाओ। यही वो रास्ता है जो परम कल्याण की ओर ले जाता है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सत्य है क्या? किस चीज की बात कर रहे हैं सनत कुमार जी? ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न है और इसका जवाब ही इस पूरे संवाद का सार है। सनत कुमार सत्य को बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, सत्य वो है जिस पर समय का यानी काल का कोई असर नहीं होता। हमारे आसपास हर चीज बदलती है, लेकिन सत्य वो हमेशा एक जैसा रहता है, शाश्वत और कभी ना बदलने वाला। और फिर सनत कुमार अपनी बात का सबसे बड़ा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि ये जो हमेशा रहने वाला, कभी ना बदलने वाला सत्य है वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सत्य की खोज असल में शिव की ही खोज है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि क्या पाना है, सत्य जो कि शिव है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे, मतलब इस सत्य को पाने के लिए प्रैक्टिकल कदम क्या है। सनत कुमार आगे बताते हैं कि इस परम सत्य को जानना सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसे पाने का एक व्यवहारिक रास्ता भी है। एक ऐसा मार्ग जो सीधे मुक्ति की ओर लेकर जाता है। और यह है वो 3 कदमों वाला रास्ता। पहला है श्रवण, यानी शिव की महिमा को, उनकी कथाओं को ध्यान से सुनना। दूसरा है कीर्तन, मतलब उनके नाम का जाप करना, उनके गुण गाना। और तीसरा है मनन, यानी जो सुना है, जो गाया है, उस पर गहराई से सोचना, उसे अपने अंदर उतारना। ये मुक्ति तक पहुंचने की एक पूरी प्रक्रिया है। एक और दिलचस्प बात, सनत कुमार ये भी बताते हैं कि ये जो ज्ञान वो दे रहे हैं ये उनका अपना बनाया हुआ नहीं है। इस ज्ञान का एक दिव्य स्रोत है जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। देखिए, इस ज्ञान की एक पूरी परंपरा है, एक डिवाइन चेन। इसका मूल स्रोत खुद भगवान शिव है। शिव ने यह ज्ञान नंदिकेश्वर को दिया। नंदिकेश्वर से यह ज्ञान मंदराचल पर्वत पर सनत कुमार तक पहुंचा, और अब सनत कुमार वही ज्ञान ऋषि व्यास को सौंप रहे हैं। तो सनत कुमार और व्यास जी के बीच का यह संवाद तो यहां खत्म हो जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। अपना यह गहरा राज बताने के बाद सनत कुमार तो अपने दिव्य धाम को लौट गए, और व्यास जी के पास रह गया ये अनमोल ज्ञान जिस पर उन्हें अब चिंतन करना था। अब हम वापस कहानी की बाहरी परत पर आते हैं। सूत जी ने अपनी कथा तो पूरी कर दी, पर जो ऋषि मुनि से सुन रहे थे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में एक और सवाल था, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। और उनका सवाल यह था, ठीक है ये 3 रास्ते तो समझ आ गए, पर उस इंसान का क्या जो इन तीनों में से कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी?
और देखिए, यही सवाल है जो ये कथा हमारे लिए छोड़ जाती है कि श्रवण, कीर्तन और मनन का मार्ग तो है, लेकिन उनका क्या जो किसी भी वजह से इस रास्ते पर नहीं चल सकते? क्या उनके लिए मुक्ति का कोई दरवाजा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।